नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पांडे टेक हिंदी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑटोकैड ट्यूटोरियल का पार्ट 1 में हमने जो मेन मेन्यू के ऑप्शन है उनको पढ़ा था, उनको देखा था। पार्ट 2 में हम सीखेंगे। देखिए हमारा चैप्टर 2 में हमारा क्या क्या इंक्लूड होगा वो आपको मैं पहले बता दूँ। चैप्टर 2 में हम लोग ऑप्शन क्लियर करेंगे। ऑप्शन का मतलब साधारण भाषा में बोला जाए तो सेटिंग होता है। मैंने जैसे कि आपको पार्ट 1 के वीडियो के लास्ट में बताया था कि हमारा पार्ट 2 जो होगा वो ऑप्शन के ऊपर रहेगा। ऑप्शन मतलब अगर साधारण भाषा में बोला जाए ऑप्शन को शुद्ध भाषा में तो सेटिंग भी बोल सकते हैं, यानी कि जो भी आपके सेटिंग्स हैं वो सेटिंग्स कर सकते हैं ऑप्शन में जाके आप। तो दोस्तों इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। हमारा 1 नंबर पे आता है फाइल्स के बारे में, जो ऑप्शंस आ सकते हैं, जो सेटिंग आ सकते हैं उसको कवर करेंगे। 2 नंबर पे आता है डिस्प्ले। 3 नंबर पे ओपन एंड सेव। 4 नंबर पे प्लॉट एंड पब्लिश। 5 नंबर पे सिस्टम। 6 नंबर पे यूज़र प्रेफरेंस। 7 नंबर पे है ड्राफ्टिंग। 8 पे 3D मॉडलिंग। दोस्तों 3D मॉडलिंग हम इसमें कवर नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा जो ऑटोकैड 3D का पार्ट आएगा उसमें हम ऑप्शन में ये 3D मॉडलिंग और कुछ इनमें से कुछ ऐसे ऑप्शन है जो 3D में खाली काम में होते हैं, ओनली 3D में उनका काम आता है, तो उनको हम 3D में कवर करेंगे। और ये जो 3D मॉडलिंग है इसको भी हम कवर करेंगे। तो 3D के हमारे ट्यूटोरियल आएंगे। अभी तो हम 2D के लिए ट्यूटोरियल चला रहे हैं, तो उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। 9वां आता है हमारा सिलेक्शन। 10वां आता है प्रोफाइल और 11 नंबर पे ऑनलाइन। ये चीज़ें आज हम कवर करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पांडे टेक हिंदी, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे सब्सक्राइब बटन पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा जो भी आगे का पार्ट है, जो भी वीडियो हम अपलोड करें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को आप आसानी से देख सकें। ये अभी तीसरा पार्ट में हम क्या लेके आएंगे। तीसरा पार्ट में हम टूल के और मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। चौथा पार्ट में हमारा आएगा जो शॉर्टकट है, मेन्यू है, जो लेआउट मॉडल टैब है। और 5वें पार्ट में आपको हम कमांड के बारे में बताएंगे, कौन से कमांड होते हैं। हम 5वें पार्ट में पूरे कमांड कवर करेंगे। जनरली जो हम काम में लेते हैं 2D ड्राफ्टिंग के लिए, जो भी कमांड हमारे काम में आते हैं 5वें पार्ट में हम कवर करेंगे। ये पार्ट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो सेटिंग और ये सब चीज़ें नहीं जानना चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारा 5वां पार्ट देखें। 5वें पार्ट में कमांड लेके आएंगे। लेकिन अगर आपको डिटेल में ऑटोकैड जानना है तो पार्ट बाय पार्ट वीडियो को देखें। 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। अगर आप ऐसे 2-3 बार देखेंगे, वीडियो में अभी नया बना रहा हूं तो लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम है, कहीं कहीं आपको दिक्कत हो सकती है लैंग्वेज में, तो आप कमेंट करें, अगर हमको सुझाव दें, हम उसको सही करेंगे, सुधार करेंगे। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है या कोई चीज़ हमारे बताने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। हम 24 घंटा आपकी सेवा के लिए हाजिर रहेंगे। तो हमारा ये 5वां पार्ट में आएगा। और छठा एक लास्ट हमारा जो पार्ट होगा, 7 पार्ट का वीडियो बनेगा टोटल 2D के लिए। छठे में जो भी चीज़ें कवर नहीं हुई होंगी उनको कवर करेंगे। और 7वां में हम एक ड्राइंग बनाएंगे। आपको कोई भी प्लान, जो भी हमारे पास कमेंट आएंगे कि इस तरह का कोई प्लान बनाइए ऑटोकैड में, बिल्डिंग का प्लान हो, रोड का प्लान हो, कोई भी प्लान अगर छोटा मोटा 2D में जो बना सकते हैं वो प्लान बनाने हैं, तो प्लान आपको बना के दिखाएंगे कि प्लान कैसे बनते हैं। और उनका जो हमने आपको वीडियो में बताए हैं तरीका, सेटिंग्स के हो गए या टूल हो गए या उसका जो लेआउट हो गया, जो भी चीज़ हमने बताई है वो कैसे यूज़ करते हैं, कमांड हो गए, सारी चीज़ें उस ड्राइंग में आपको हम बताते हुए ड्राइंग को बनाएंगे, ताकि आपको भी ईजी हो कि आप ड्राइंग बना सके, ऑटोकैड का मास्टर हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट संजीव कुमार पांडे। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं वीडियो, और हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं ऑटोकैड। देखिए हमारा ये ऑटोकैड जो हमारा ऑटोकैड है 2018 का वर्जन है, उसको हमने ओपन कर लिया है। इसमें से हमको ऑप्शन मिलता कहाँ है। हमने जो पहले पार्ट में मेन मेन्यू का रिवीजन किया था, उसके पहले पार्ट में
यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोकैड के सिंबल जहाँ पे बना हुआ है ये, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सबसे नीचे देखिए राइट साइड में जो आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं उनके नीचे ऑप्शन लिखा है हुआ ऑप्शंस, इस ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो हमारा ऑप्शन का जो विंडो है वो खुल जाता है। देखिए दोस्तों हमारा ये ऑप्शन का विंडो खुल गया है और हमको इसी को आज क्लियर करना है। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। जैसे मैंने बताया पहले नंबर पे आता है फाइल। दोस्तों फाइल में क्या करना होता है, फाइल के जो ऑप्शन आते हैं, ये जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है सेव है उनको इतना दिया हुआ है इसमें क्या है, पहले नंबर पे आता है सपोर्ट फाइल सर्च पैथ, यानी कि जो ऐप में जो सपोर्ट फाइल हैं उनका जो सर्च पैथ है, सर्च कहाँ से कर सकते हैं, टेस्ट हो गए, फॉन्ट्स हो गए, फाइल हो गए, प्लगइन फाइल होते हैं, लाइन टाइप, जो भी चीज़ें हैं उनके जो पैथ हैं वो कहाँ होते हैं वो इसमें बताया गया है। देखिए कितने पैथ कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। ये हमारा जो यूज़र डाटा ऑटोडेस्क ऑटोकैड, ये फाइल के सब पैथ है कहाँ कहाँ पे ये होंगे, इतना बनाया हुआ है। ये डिफ़ॉल्ट्स में आते हैं, यहाँ पे इनके फाइल के पैथ होते हैं, इनके जो सपोर्ट फाइल होते हैं यहाँ पे रखे होते हैं डिफ़ॉल्ट में। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे आपको अपना पैथ ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं जाके दोस्तों, यहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए आपका आ गया, यहाँ पे आप अपना पैथ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कहाँ पे आपको ऐड करना है, जो भी लोकेशन लिखना चाहते हैं, उसका कौन सा ड्राइव है, कॉलम दे के कौन सा फोल्डर है, कहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप लिख के सेव कर सकते हैं। दूसरा चीज़ इसमें आता है दोस्तों वर्किंग सपोर्ट फाइल पैथ, वही है जो काम करने के लिए सपोर्ट फाइल है उनका पैथ क्या है सर्च करने का। ट्रस्ट लोकेशन, जो ट्रस्ट लोकेशन है, जो ये ऐप है जिस लोकेशन को ये सोचता है कि चलो ये ट्रस्टेड हैं, ये भरोसे लायक हैं, वो लोकेशन कौन कौन से हैं ऐप में, उनको भी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो ऐप है वो प्रोग्राम फाइल का जो ऑटोडेस्क और ऑटोकैड RF 2018 है, इसको एक ट्रस्ट लोकेशन मानता है, तो वो दिखा रखा है यहाँ पे। यहाँ से भी अपना एक ऐड करना चाहते हैं कोई लोकेशन तो ऐड कर सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर फाइल सर्च पैथ, सेम चीज़ है, ड्राइवर कोई है तो वहाँ कहाँ पे होगा, उसका ड्राइवर आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये भी यहीं पे मिलेगा ड्राइवर में। प्रोजेक्ट फाइल सर्च पैथ, प्रोजेक्ट के कोई फाइल्स हैं इसमें इम्पटी दिखा रहा है, आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं कि कहाँ से आपको प्रोजेक्ट का फाइल आप कहाँ सेव कर रहे हैं, कहाँ से हम डायरेक्ट खोलें तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट अगर प्रोजेक्ट फाइल कोई खोलना हो तो डायरेक्ट आप उसी लोकेशन पे जाएं, ओपन करें तो आप इसी लोकेशन पे पहुँचे। कस्टमाइज फाइल को बोल रहा है कस्टमाइजेशन करना अगर फाइल को तो कहाँ से कर सकते हैं, तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, मेन कस्टमाइजेशन, इंटरप्राइज कस्टमाइजेशन और कस्टम आइकॉन। नेक्स्ट आता है दोस्तों हेल्प एंड मिसकुनियस फाइल नेम्स। एक हेल्प का लोकेशन कहाँ है, डिफ़ॉल्ट इंटरनेट का लोकेशन कौन सा है, ये जो अगर आप हेल्प प्रेस करते हैं तो कौन से लोकेशन पे आपका ओपन होगा, यहाँ पे बताया हुआ है कि ये उन लोगों ने HTML टेस्ट डाल के रखा हुआ है प्रोग्राम फाइल में, ऑटोकैड ऐप के अंदर जो डाटा है उनमें, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो हेल्प का लोकेशन मिलेगा। डिफ़ॉल्ट इंटरनेट लोकेशन जो है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है वो कहाँ पे मिलेंगे, टेस्ट एडिटर डिक्शनरी कहाँ मिलेंगे, प्रिंट फाइल जो है वो कहाँ पे मिलेंगे, प्रिंटर सपोर्ट फाइल पैथ कहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों फाइल्स का मतलब हुआ कि जितने भी तरह के फाइल्स हैं आपके ऑटोकैड में काम करने के लिए, जो भी फाइल्स हैं फोल्डर, उनके पैथ क्या हैं, कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे उसको उन लोगों ने रखा हुआ है कैड वालों ने, और आप अपना यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं कुछ तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये फाइल्स में इतना ही आता है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसमें आपका ऐड करने का ऑप्शन नहीं आता है क्योंकि वो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी पे काम करता है, लेकिन कुछ जगहों पे आप अपना ऐड कर सकते हैं और आप अपना यहाँ से ब्राउज करके चेंज भी कर सकते हैं कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं दूसरी जगह पे तो ब्राउज कीजिए और वहाँ से आप चेंज कर दीजिए। तो ये फाइल में हुआ। आशा करता हूँ फाइल आपका क्लियर हो गया होगा। फाइल में कुछ खास नहीं है। लोकेशन अगर आपको चेंज करने हैं, चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप ऑटोकैड चलाते हैं, अगर आपको कुछ अपना सेव करना है तो आप सेव एज में जाके लोकेशन अपना चूज कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। लेकिन जो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जो रखे हुए हैं वो चीज़ें दिखा रहा है। अगर आपको लगता है कि आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे आता है हमारा डिस्प्ले। देखिए हमने बताया था ना पहले फाइल है, क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, डिस्प्ले। अभी डिस्प्ले में देखते हैं क्या ऑप्शन है।
डिस्प्ले क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे बता रहा है विंडो एलिमेंट्स। जो आपके ऑटो कैड का विंडो ओपन है उसके जो एलिमेंट हैं उनका कलर स्कीम क्या है, कलर डार्क रखना है या लाइट रखना है। डार्क लाइट का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, डार्क का मतलब गाढ़ा हो गया थोड़ा, लाइट का मतलब हो गया थोड़ा फीका, मतलब चमकदार। तो डार्क रखना चाहते हैं, लाइट रखना चाहते हैं, ठीक है। ये आप डार्क में ही रखें, डार्क में सही होता है और डार्क में इसका डिफॉल्ट सेटिंग भी होता है। दूसरा पे आता है डिस्प्ले स्क्रॉल बार इन ड्राइंग विंडो। जो स्क्रॉल बार है, आप माउस यूज़ करते हैं तो आपको मालूम है स्क्रॉल बार क्या होता है अप डाउन करने के लिए। तो वो बोल रहा है कि ड्राइंग विंडो के ऊपर आप स्क्रॉल बार को दिखाना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल बार आपके ड्राइंग विंडो पे दिखेगा। हालांकि अगर आपका लैपटॉप जो है वो टच स्क्रीन है तो उसके लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, उसमें आपको ईजी होता है, टच है तो आप वहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माउस से यूज़ कर रहे हैं तो इसका कोई खास ज़रूरत नहीं है और डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये अनचेक होता है, तो इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। यूज़ लार्ज बटन फॉर टूल बार्स। ये जो आपके टूल बार्स दिखा रहे हैं विंडो में, मैं आपको आगे टूल बार, तीसरा पार्ट हमारा टूल बार के ऊपर ही आने वाला है। तो टूल बार जो दिखा रहे हैं वो उनके लिए लार्ज बटन यूज़ करना है, ये तो स्मॉल करना है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उससे रहने देना है या लार्ज में यूज़ करना है। तो यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप उसको लार्ज में देखना चाहते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में देखना चाहते हैं तो लार्ज में कर सकते हैं। रीसाइज रिबन आइकॉन्स टू स्टैंडर्ड साइज। वो रहा है, अगर आप मान लीजिए ऐसे कोई सेटिंग छेड़छाड़ हो के आपके जो रिबन्स के टैब है, वो रिबन्स के जो आइकॉन है उनके साइज बड़े छोटे हो गए, तो वो जब आप ओपन करें ड्राइंग को तो अपने आप को स्टैंडर्ड जो साइज़ है उस पर रीसाइज हो जाए। तो इस पर चेक किया हुआ है। कई बार दोस्तों हमको मालूम नहीं पड़ता, कुछ इधर उधर क्लिक होके और हमारा रिबन का साइज़ गड़बड़ हो जाता है, फिर हमको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा उसका। तो जो स्टैंडर्ड साइज़ इसका दिया हुआ है 16x16 पिक्सल का है और मीडियम के लिए जो है लार्ज के लिए 32x32 पिक्सल का होता है। तो स्टैंडर्ड इसका साइज़ है। तो आप अगर स्मॉल में रखेंगे तो 16x16 का ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा और लार्ज में रखेंगे तो 32x32 का अपडेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शो टूल टिप्स। बोल रहा है कि जो टूल टिप्स है वो विंडो पे शो करना चाहते हैं तो जी ज़रूरी है, टूल टिप्स आपको अगर शो होएगा तो जो अगर आपके जो इंटरफेस एलिमेंट्स है वो आपको दिखेंगे, तो उसके लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। नीचे आ रहा है नंबर ऑफ सेकेंड बिफोर डिस्प्ले। जो टूल टिप्स है वो कितने सेकेंड पे डिस्प्ले पे बिफोर हो, अगर आप कोई टूल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे 1 सेकेंड का दिया हुआ है अंतराल, 1 सेकेंड में वो दिखेगा, मतलब तुरंत दिखेगा समझिए। नेक्स्ट है शो शॉर्टकट की इन द टूल टिप। जो शॉर्टकट की होते हैं, मान लीजिए आप कमांड नहीं डालना है, शॉर्टकट की है वो तुरंत दिखे, तो उसके लिए भी दे रहा है कि शो टूल लिप में जो है टूल टिप्स में शॉर्टकट की दिखे, तो वो भी चेक किया हुआ है। ये भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चेक किया हुआ था, आप चेक कर सकते हैं, इसको अनचेक भी कर सकते हैं। सो एक्सटेंडेड टूल टिप्स, ये भी बोल रहा है कि एक्सटेंडेड बड़ा कर, तो एक्सटेंड करके टूल टिप दिखाएं, तो इसके लिए भी ये टिक किया हुआ है। इसका भी बोल रहा है कितना सेकंड डिले इसके लिए चाहिए, तो 2 सेकंड का डिले सेव किया हुआ है। ये 1 और 2 सेकंड ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है और ये सही है, यहीं रहना चाहिए। और आप लो भी इसका सेटिंग ना चेंज करें, इसको यहीं छोड़ दें तो अच्छा रहता है। नेक्स्ट है शो रोल ओवर टूल टिप्स। टूल टिप्स को रोल ओवर दिखाने के लिए बोल रहा है, ये भी चेक किया हुआ है। नेक्स्ट है डिस्प्ले फाइल टैब्स। जो आपके फाइल के टैब है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो उसका ज़रूरी है फाइल जो आपके टैब फाइल है वो टैब में दिखना चाहिए डिस्प्ले के ऊपर, तो अपने चेक किया हुआ है। उसमें भी पूछ रहा है कि उनके कलर क्या होना चाहिए। कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी कलर में क्या है, कलर में कई ऑप्शन आते हैं। ये देखिए कॉन्टेस्ट कौन कौन से हैं, ये इंटरफेस एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। देखिए पहला है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ बैकग्राउंड का यहाँ चेंज कर सकते हैं। क्रॉस हेयर जो आपका प्लस का मार्क करके दिखाता है उसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। व्यू पोर्ट कंट्रोल, जो आपके व्यू पोर्ट होते हैं, ड्राइंग को व्यू करने के लिए जो पोर्ट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए उसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ग्रिड मेजर लाइन, जो ग्रिड आपके दिखाते हैं ड्राइंग में, ग्रिड की लाइन को कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ग्रिड एक्सिस लाइन, ऑटो ट्रैक वेक्टर का 2D ऑटो स्नैप मार्कर, 3D ऑटो स्नैप मार्कर, डायनेमिक डायमेंशन लाइन, सारे जो एलिमेंट्स हैं इनके कलर चेंज करना चाहते हैं। बहुत सारे एलिमेंट हैं इसमें, आपको जो यूज़ करना है
अगर डिफ़ॉल्ट कलर पे रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोचते हैं थोड़ा आपको एक कलर देखने में अच्छा लग रहा है, ये कलर आप चेंज कर सकते हैं, तो आप कोई भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम यूज में लाते हैं तो एक ही लाते हैं कि हम बैकग्राउंड कलर कभी कभी चेंज करते हैं। हम अगर हमें वाइट में रखना है तो वाइट में कर लेते हैं, तो अगर ब्लैक लाइन ड्रॉ करने में अच्छा लगता है। और जैसे 90% लोग तो ब्लैक यूज़ करते हैं बैकग्राउंड में, डिफ़ॉल्ट में ब्लैक ही होता है। 2D मॉडल स्पेस के ये सब एलिमेंट्स हैं। अगर आप सीट और लेआउट में आएंगे तो उसके ये सारे एलिमेंट उसके भी हैं, तो उसमें भी आपको कलर चेंज करना है। सीट और लेआउट का मतलब तो आप समझ रहे हैं दोस्तों। सीट और लेआउट देखिए क्या होता है। ये आप देखिए यहाँ पे मॉडल लिख के आया हुआ है, तो ये मॉडल में हमारा विंडो ओपन है जिसमें हम काम करते हैं। लेकिन अगर हम आपको पहले ही बताए थे लेआउट और सीट क्या है कि हम प्रत्येक पार्ट को अलग अलग एक ड्राइंग में सेव करना चाहते हैं, अलग अलग पार्ट में रखना चाहते हैं, तो हम उनको कॉपी करके लेआउट में और उनका एक साइज बना के देखिए यहाँ पे सेटअप मैनेजर आ रहा है, सेटअप करके और एक अलग लेआउट बना सकते हैं। पेपर साइज के हिसाब से सेट कर सकते हैं। प्रिंटिंग के लिए, प्लॉट के लिए पेपर साइज भी सेट कर सकते हैं, या ऐसे भी आपको करना है तो आप अलग अलग लेआउट में उनको रख सकते हैं, उनका नाम चेंज कर सकते हैं। देखिए लेआउट 1 इसका नाम है, इसका लेआउट 2 है, तो यहाँ पे अगर मॉडिफाई कुछ करना चाहते हैं तो मॉडिफाई करके हम यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लेआउट। फिर चलते हैं हम ऑप्शन में। डिस्प्ले पे थे और हम कलर की बात कर रहे थे, तो यहाँ से आपका सीट लेआउट का कलर चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसमें काम कर रहे हैं तो उसके लिए 3D जो पैरेलल प्रोजेक्शंस होते हैं 3D काम कर रहे हैं उसके लिए, ये भी 3D के लिए है। ये ब्लॉक जो होते हैं, मान लीजिए हमने कोई ब्लॉक बनाया हुआ है उसको एडिट कर रहे हैं तो उनमें क्या कलर होना चाहिए किसका, वो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। एक कमांड लाइन है, कमांड लाइन जो होते हैं उनके कलर चेंज करना है। जो प्लॉट प्रीव्यू है, यानी कि जो हमने प्रिंटिंग के लिए प्लॉट सेलेक्ट किया, प्रिंटिंग के लिए पेपर डाला हुआ है तो उसका प्रीव्यू दिखाता है ना आपको कि ऐसे प्रिंट करके आएगा, उसका भी कलर चेंज करना है। तो इसमें तो बस बैकग्राउंड ही चेंज होता है कि बैकग्राउंड आपको क्या रखना है, तो इसमें वाइट है, ऐसा आप चेंज कर सकते हैं उसको। तो ये सब चीज़ें आपके कलर के लिए आती हैं, ठीक है। दूसरा फॉन्ट्स आते हैं कि आपके जो मान लीजिए यहाँ पे आप कोई कमांड टाइप कर रहे हैं तो कौन से फॉन्ट में आ रहा है। आपके जो टेस्ट टाइप करने हैं, टेस्ट लिखने हैं, नंबर्स लिखने हैं, वो कौन से फॉन्ट में आने हैं, कौन सा स्टाइल होना चाहिए उसका, तो यहाँ से आप फॉन्ट, उसका स्टाइल और उसका साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है लेआउट एलिमेंट। अभी जो लेआउट के एलिमेंट हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि डिस्प्ले, लेआउट, मॉडल टैब दोनों दिखाना है आपको। मॉडल टैब भी दिखाना है और लेआउट भी दिखाना है, तो हमने क्लिक किया हुआ है कि हाँ दोनों देखना है। डिस्प्ले प्रिंटेबल एरिया, उसमें अभी आपको मैं बताया कि पेज सेट कर सकते हैं, कितना एरिया प्रिंट कर सकते हैं आप, उसके लिए प्रिंट एरिया दिखाने के लिए बोल रहे हैं, तो हाँ उसको भी टिक किया हुआ है, दिखना चाहिए। ताकि हमको मान लीजिए A4 पेपर में प्रिंट करना है तो उसके हिसाब से हम ड्राइंग अपना सेट करेंगे। A3 में करना है, A1 में करना है, A2 में करना है, जैसा पेपर हो उसके हिसाब से ड्राइंग हम सेट करेंगे। अगर प्रिंटेबल एरिया दिखेगा तो हमको मालूम होगा कि हमारा ये पार्ट बाहर जा रहा है, ये पार्ट अंदर हो रहा है, तो सही होता है एडजस्ट करने के लिए। डिस्प्ले पेपर बैकग्राउंड, जो पेपर का बैकग्राउंड है वो दिखना है, हाँ वो भी यस किया हुआ है। डिस्प्ले पेपर शैडो, अगर पेपर का कोई शैडो बन रहा है तो वो भी दिखना है, तो वो भी दिख रहा है। सो पेज सेटअप मैनेजर फॉर न्यू लेआउट्स, बोल रहा है कि जो आप पेज सेट करते हैं, अभी मैंने आपको देखा ना, आपने यहाँ पे हमने लेआउट पे क्लिक किया तो एक विंडो खुल कर आया कि पेज सेटअप मैनेजर। तो अगर आप पेज लेआउट, नया लेआउट बना रहे हैं, उसका पेज सेटअप करना चाहते हैं तो उसका विंडो खुल के आएगा, उसका नाम चेंज करना है, उसके साइज चेंज करने हैं, तो यहाँ से आप वो भी चेंज कर सकते हैं वहाँ जाके। तो ये शो पेज सेटअप मैनेजर न्यू लेआउट्स के लिए टिक किया हुआ है, यानी कि हाँ दिखाएगा। नेक्स्ट है क्रिएट व्यू पोर्ट इन न्यू लेआउट्स, जो नया लेआउट आप बनाएंगे उसमें व्यू पोर्ट दिखना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए, तो हाँ वो भी टिक किया हुआ है। फिर इधर आता है डिस्प्ले रेजोल्यूशन। ये डिस्प्ले रेजोल्यूशन तो आपको मालूम है क्या चीज़ होता है कि जो हमारा विंडो का डिस्प्ले है उसका क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए। आर्क एंड सर्कल स्मूथनेस, जो हम आर्क या सर्कल बनाएंगे उसका कितना स्मूथनेस होना चाहिए, तो 1000 रखा हुआ है डिफ़ॉल्ट में, और 1000 में हमारा अच्छा आर्क और स्मूथ दिखता है, आर्क और सर्कल जो भी बनाए। सेगमेंट इन पॉलीलाइन कर्व, जो पॉलीलाइन कर्व बनाते हैं उनका जो सेगमेंट है वो कितना होना चाहिए, 8 का रखा हुआ है, भी सही है। रेंडर्ड ऑब्जेक्ट स्मूथनेस, जो रेंडर ऑब्जेक्ट है उनका स्मूथनेस कितना होना चाहिए, 0.5 है, भी सही है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग है और इसको नहीं छेड़ना चाहिए, सही है। अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट ऐसा है कि नहीं हमको इतना रखना है इसका रेजोल्यूशन, तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग अच्छा काम करता है और अब अच्छा शो होता है। कंटूर लाइन पर सरफेस, जो कंटूर लाइन होते हैं एक सरफेस पे कितने होना चाहिए, तो 4 यहाँ पे सेट किया हुआ है। बढ़ाना घटाना चाहते हो तो बढ़ा घटा सकते हैं।
नेक्स्ट आता है डिस्प्ले का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा होना चाहिए। पेन एंड जूम विथ रेस्टर एंड ओएलई, पेन और जूम कर सकते हैं। जो अदर थर्ड पार्टी के द्वारा बनाया हुआ कोई अगर ऑब्जेक्ट है, थर्ड पार्टी कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको इसमें डालेंगे तो पेन और जूम कर सकते हैं। तो उसके लिए एक्स किया हुआ है, उसको भी हम जूम करके पेन करके देख सकते हैं, डाल सकते हैं। हाईलाइट रेस्टर इमेज फ्रॉम फ्रेम ओनली, जो अब कोई रेस्टर इमेज हमने अगर इंसर्ट किया तो उसका जो फ्रेम है वो ओनली फ्रेम हाईलाइट हो, पूरा इमेज हाईलाइट नहीं हो, उसके लिए भी क्लिक किया हुआ है। अप्लाई सॉलिड फिल, और कुछ फिल करते हैं तो सॉलिड फिल अप्लाई हो उस पर, वो भी सही है। सो टेस्ट बाउंड्री फ्रेम ओनली, अगर कोई टेस्ट डालते हैं तो उसका खाली बाउंड्री फ्रेम दिखाए, तो इसको हमने क्लिक नहीं किया हुआ है। नहीं, हमको खाली टेस्ट देखना है, बाउंड्री फ्रेम नहीं देखना है। अगर आप उसमें बाउंड्री और फ्रेम देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। ड्रॉ ट्रू सील आउटर्स फॉर सॉलिड एंड सरफेस, बोल रहा है कि अगर आप कोई सॉलिड और सॉलिड चीज़ है या कोई सरफेस है उसके लिए आप ड्रा करना चाहते हैं, उसके सॉलिड आउटर जो है उसका आउटर एक अलग तरह से पतली लाइन में ड्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए ये ऑप्शन है, इसको आप चेक कर सकते हैं या अनचेक रहने दें। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये अनचेक होता है। और जो नेक्स्ट है क्रॉस हेयर का जो साइज़ है आपका, जो ये प्लस बन के आता है ना, आप काम करते हैं विंडो पे तो आपका जो प्लस बन के आता है वो क्रॉस हेयर उसको बोलते हैं। तो उसका जो साइज़ है यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, जो भी अपना अपना साइज़ रखना हो जितना आपको अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है फेड कंट्रोल। फेड कंट्रोल मालूम है आपको कि एक्स रेफरेंस पे डिस्प्ले है उसका कितना फेड होना चाहिए, 70 में रखा हुआ है, अच्छी बात है, आप उसको कम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है एन्यूएटिव प्रीपोजिशन, उसका भी कितना है तो भी 70 पर रखा हुआ है, वो भी सही है। तो हमारे डिस्प्ले में दोस्तों इतना ही चीज़ आते हैं जो हमने आपको बताया। अगर आपको कहीं कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अलग जानकारी दूंगा। एक्चुअली अगर इसको एग्जांपल के साथ हम समझाएं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको बताई हैं, लेकिन अगर आपको हर एक चीज़ के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जाननी है, डीपली जाननी है, एग्जाम्पल के साथ जाननी है, ड्राइंग में काम करके एग्जाम्पल के साथ उसको बताएं हर एक पार्ट को, तो उसके लिए कमेंट करें। कोई चीज़ ऐसा आपको हार्ड लग रहा है तो उस पर हम एक वीडियो बना देंगे। नहीं तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो तो हम इसमें कवर कर रहे हैं और उतना का ज़रूरत है उतना हम कवर देख रहे हैं, इसमें कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ओपन एंड सेव। पहला फाइल हो गया, दूसरा डिस्प्ले और तीसरा ओपन एंड सेव। ओपन एंड सेव में क्या क्या ऑप्शन है। पहला है सेव एज, जो आप ड्राइंग सेव करते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी होती है। ऐसे तो नीचे ऑप्शन होता है कि आप कौन से वर्जन में कैसे सेव करना चाहते हैं फाइल को, लेकिन अगर मान लीजिए आपको मालूम है कि हमको ये 2010 के वर्जन में या 2018 में, 2016 में या DXF फाइल में या DWG में या DWS में, इस फॉर्मेट में हमको ड्राइंग सेव करने हैं, तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट आपको मालूम है कि हमको काम इसी में करना है तो यहाँ से आप सेटिंग कर देंगे, तो बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली सेव एज कीजिए और इंटर दबाइए, फाइल नेम देके वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोकैड R12 से लेके ऑटोकैड 2018 तक का सारे फॉर्मेट हैं। इसमें क्या फ़ायदा है दोस्तों, मान लीजिए अगर हम काम कर रहे हैं, हमने सेव एज किया नहीं, ड्राइंग सेव हो गई 2018 फॉर्मेट में, सामने वालों को हमने ड्राइंग भेजा, उसके पास 2010 ऑटोकैड का वर्जन है, 2013 है, 2015, 16, मतलब 18 से डाउन है, 18 से कम है, 18 से ज़्यादा वाला नहीं है या 18 नहीं है, तो वो फाइल उसमें ओपन नहीं होगा, क्योंकि वो पुराना ओल्ड वर्जन हो गया। तो नए वर्जन का ड्राइंग उसमें ओपन नहीं होगा, तो फिर आपको दोबारा सेव एज करके भेजना पड़ता है और उसमें दिक्कत होती है, सामने वाले को भी दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत होती है। तो कभी भी आप ड्राइंग काम कर रहे हैं तो लोअर वर्जन में सेव करके किसी को देना है, तो अगर आपके पास रखना है तो आप किसी भी वर्जन में रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी को आपको सेंड करना है तो 2 कॉपी बनाए, एक तो आप जो नया वर्जन है उसमें बना दें और दूसरा एक लोअर वर्जन में बना के दे दें, ताकि सामने वाले के पास कोई भी अगर ऑटोकैड का वर्जन है तो उसमें वो ओपन हो जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है मेंटेन विजुअल फिडेलिटी फॉर एनिमेटिव ऑब्जेक्ट्स। सेम है, वही तो सेव करते हैं हम, जो ड्राइंग सेव करते हैं तो जो उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं उसका विजुअल मेंटेन हो, तो उसके लिए हमने चेक किया हुआ कि हाँ जो कैड है उसका विजुअल जो है उसको मेंटेन करके रखेगा। मेंटेन ड्राइंग साइज कंपेबिलिटी, ड्राइंग का जो साइज़ है उसका कंपेबिलिटी क्या है, कौन से विंडो में ओपन होना है, कितना साइज़ का है, बड़ा है छोटा है, वो भी मेंटेन करने पे क्लिक करेंगे तो वो भी
जो है विंडो ऑटोमेटिक उसको मेंटेन करके सेव करेगा। थंबनेल प्रीव्यू सेटिंग, अब दोस्तों देखते हैं, हम यहाँ पे मेन्यू ओपन करते हैं तो वहाँ पे थंबनेल दिखाता है, ड्राइंग का थंबनेल दिखाता है कि मतलब ऐसा ड्राइंग है ये, तो उसका प्रीव्यू, उसको बोलते हैं थंबनेल प्रीव्यू। तो उसका अगर प्रीव्यू सेट करना चाहते हैं तो कैसा दिखाए, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि सेव ए थंबनेल प्रीव्यू इमेज, यूज व्यू व्हेन ड्राइंग लास्ट सेव्ड, मतलब ड्राइंग जो आपने लास्ट सेव किया था वैसा दिखे। यूज होम व्यू, जैसे होम में है वो ड्राइंग वैसा दिखे, तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डिफ़ॉल्ट में यही होता है, यहाँ से अगर आपने कुछ चेंज कर दिया है तो रीसेट डिफ़ॉल्ट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें जाके वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। सीट एंड व्यूज, बोर्ड जनरेट सीट व्यू एंड मॉडल व्यू थंबनेल्स, यहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है कि अगर आपका आपने सीट बनाया हुआ है या कोई मॉडल में काम किया हुआ है तो उसका जो थंबनेल है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो कैड है ऑटोमेटिक उसका थंबनेल जनरेट कर देगा। मैक्सिमम साइज इन पिक्सल, और जो थंबनेल आपका जनरेट होगा उसका मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, तो 512 से भी आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं जितना भी रखना हो। और यहाँ पे लास्ट सेटिंग है, यूज दिस सेटिंग फॉर 2D वायर फ्रेम प्रीव्यूज, मतलब ये ही सेम सेटिंग आप 2D वायर फ्रेम के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सेटिंग सेम सेटिंग वहाँ पे यूज होगा। ओके कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है कि इंक्रीमेंटल सेव परसेंटेज, मतलब थंबनेल जो है वो कितना परसेंट सेव होगा ड्राइंग का, तो यहाँ पे 50% सेट किया हुआ है। आप यहाँ से इसको घटा बढ़ा सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 10-20 भी कर सकते हैं। आप जितना परसेंट रखेंगे ड्राइंग का उतना परसेंट का ही थंबनेल बन के और सेट होगा। नेक्स्ट है फाइल सेफ्टी प्रिकॉशंस। फाइल सेफ्टी, जो आपके फाइल्स हैं वो सेफ रहें, कैसे सेफ रख सकते हैं फाइल्स को, उसके बारे में ये चीज़ें बता रहे हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम ऑटोकैड में काम करने बैठे, काम किया हुआ है, आधा घंटा काम कर लिया, हमने गलती से सेव नहीं किया ड्राइंग को, सेव एज नहीं किया या सेव कंट्रोल यस नहीं किया, ड्राइंग को सेव नहीं किया, और हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर हैंग हो गया, किसी कारणवश शट डाउन हो गया, बंद हो गया, तो क्या होता है वो जितना हमने काम किया है सारे पे पानी फिर जाता है, यानी कि सारा ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए कुछ उसके ऐप में सेफ्टी कुछ दिए हुए हैं, उसको अगर आप उस सेटिंग में उन सेटिंग को अप्लाई कर दें तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहें और जो आपका एप्लीकेशन है आपके डाटा को सेव करते रहेगा। तो उसके सेटिंग में आप ऑटोमेटिक सेव आता है पहला, यानी कि आप काम कर रहे हैं, आपने कंट्रोल एस नहीं दबाया, सेव एज नहीं किया, सेव नहीं किया, फिर भी आपका ऑटोमेटिक सेव होए तो ऑटोमेटिक सेव पे क्लिक कर दीजिए। पूछ रहा है कि कितना मिनट का आपको गैप चाहिए, मतलब एक बार सेव किया फिर कितने मिनट बाद ऑटोमेटिक सेव हो, तो आप यहाँ पे जो भी मिनट रखना चाहते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, जो भी, मान लीजिए हमने 10 मिनट सेट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक 10 मिनट बाद आपका ड्राइंग सेव होता रहेगा। नेक्स्ट आता है क्रिएट बैकअप कॉपी विथ इच सेव, और जब भी सेव हो रहा है तो एक बैकअप कॉपी क्रिएट होगा, समझ रहे हैं। अगर आपका मेन फाइल किसी वजह से करप्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो अगर आपका बैकअप फाइल बना हुआ है आपके पास, तो मैंने आपको पहले बताया था रिकवरी मैनेजर में जाके मेनू पढ़ाया था, तो फर्स्ट पार्ट में रिकवरी मैनेजर में आता है बैकअप करने के लिए कि फाइल को बैकअप कैसे करते हैं। तो अगर बैकअप फाइल बने हुए हैं तो आप वहाँ से जाके उसको बैकअप कर सकते हैं, उस ड्राइंग को फिर से दोबारा ओपन करके काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पर टिक किया हुआ है कि बैकअप फाइल ऑटोमेटिक बनता जाएगा। फुल टाइम CRC वैलिडेशन, अगर CRC वैलिडेशन है ड्राइंग का तो फुल टाइम वैलिडेशन रहे, इसको हमने अनचेक किया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। मेंटेन ए लॉग फाइल, यानी कि कितना हमने काम किया, कौन से कमांड यूज़ किए, क्या क्या उसकी हिस्ट्री है, उसका एक लॉग फाइल बनता है। तो बोल रहा है कि अगर लॉग फाइल बनाना चाहते हैं, आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपका ऑटोमेटिक एक लॉग फाइल मेंटेन होएगा और वो सेव होता रहेगा। तो लॉग फाइल जो मेंटेन होगा उसका टेम्प्रोरी फाइल होता है, उस लॉग फाइल टेम्प्रोरी फाइल होता है, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, तो ACA इसका एक्सटेंशन होता है AC। तो ये एक्सटेंशन बता रहा है कि फाइल एक्सटेंशन फॉर टेम्प्रोरी फाइल्स, जो लॉग फाइल या टेम्प्रोरी फाइल्स हो रहे हैं उसके एक्सटेंशन ये बनेंगे। अगर आप ड्राइंग पे डिजिटल सिग्नेचर चाहते हैं, जिस पे काम कर रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप वहाँ पे सिग्नेचर बना सकते हैं। जैसे इसमें लिख के आएगा ड्राइंग, आप अगर प्रिंट में निकालेंगे या ड्राइंग बनाएंगे तो सिग्नेचर लिख के आएगा, कौन सा सिग्नेचर आपने बनाया, ड्राइंग के साथ टचअप होके आएगा। डिस्प्ले डिजिटल सिग्नेचर इंफॉर्मेशन, ये बोल रहा है कि जो आपने डिजिटल सिग्नेचर बनाया हुआ है उसका इंफॉर्मेशन जो है वो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं ड्राइंग के साथ,
तो चेक किया हुआ है कि हाँ डिस्प्ले होता है, ताकि पता चलता है कि ये ड्राइंग किसने बनाया, किसने काम किया, कब बना हुआ है, ये सारी चीज़ें उसमें पता चलती रहती हैं। फाइल ओपन बता रहा है कि जो आपका रिसेंटली यूज फाइल होता है, हम अगर हम मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमको दिखाता है रिसेंटली यूज फाइल। तो कितने रिसेंटली यूज फाइल ओपन हो सकते हैं, तो इसमें हमने सेटिंग में 9 सेट किया हुआ है। यहाँ से आप और भी चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए 15 भी रख सकते हैं। नहीं, ये 0 to 9 होता है, इसका जो लिमिट है 0 to 9, मतलब 0 ड्राइंग से लेकर 9 ड्राइंग के बीच में है, तो ये हाईएस्ट 9 सेव किया हुआ है। डिस्प्ले फुल पैथ इन टाइटल, जो बोल रहा है कि जो टाइटल दिखा रहा है उसमें फुल पैथ दिखाएगा, मतलब ड्राइंग कहाँ पे सेव है, ड्राइंग का नाम क्या है, फुल पैथ दिखाए। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको डिस्प्ले करेगा फुल पैथ और जो टाइटल है उसमें। एप्लीकेशन मेन्यू, अभी मैंने बताया एप्लीकेशन मेन्यू पे आप क्लिक करते हैं, देखिए इधर, चलिए एक बार आपको दिखा भी देता हूँ ओके करके। यहाँ पे एप्लीकेशन मेन्यू में हमने क्लिक किया, ओके एप्लीकेशन मेन्यू पे क्लिक किया हमने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बगल में आप देख रहे हैं कि रिसेंट डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। तो हमारा ये सेटिंग में हमने 20 किया हुआ है, तो 20 ड्राइंग 20 जो रिसेंट काम किए हुए हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें शो होएगा। तो आप वहाँ से ऑप्शन में चेंज कर सकते हैं कि आप कितना दिखना चाहते हैं, कितना आपका रिसेंट फाइल शो हो एप्लीकेशन मेन्यू में। तो यहाँ 20 सेव किया हुआ है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल डिफरेंस, ये एक्सटर्नल काम कर रहे हैं जो उसके लिए है कि इनेबल विथ कॉपी है। अगर कोई एक्सटर्नल डिफरेंस आते हैं आपके पास तो उसको इनेबल करे, एक कॉपी बने उसका, और जो अलाउ द अदर यूज़र टू, और दूसरे जो यूज़र आते हैं, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आपका पीसी है, दूसरे यूज़र भी अगर इसी पीसी पे काम कर रहे हैं, कोई यूज़र काम कर रहा है, दूसरा यूज़र आपने सेट किया हुआ है, तो उसके लिए भी अलाउ करें कि वो करेंट ड्राइंग को री एडिट कर सके, रेफरेंस को एडिट कर सके। तो यहाँ से आप उसका टिक कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ARX एप्लीकेशन, जो ARX एप्लीकेशन होते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, उनके बारे में सेटिंग्स है। डिमांड लोड ऑब्जेक्ट ARX एप्लीकेशन, अगर इसका डिमांड है तो लोड करने के लिए बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होना चाहिए और कमांड इन्वोक होना चाहिए। सेटिंग डिफ़ॉल्ट ये रखना चाहिए, कोई भी अगर थर्ड पार्टी के ऑब्जेक्ट के लिए आप ऐप ओपन करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमको डिटेक्ट करना है, उसी के लिए हम ऐप कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ARX का मतलब ही होता है कि कोई अदर ऑब्जेक्ट है ARX टाइप का, उसको डिटेक्ट करें। तो हमारा यही सेटिंग होता है, इसको छेड़ना नहीं चाहिए कभी भी। प्रॉक्सी इमेज फॉर कस्टम ऑब्जेक्ट्स, जो कस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं हमने लिया है बाहर से या हमने बनाया हुआ है, उसके लिए जो इमेजेज हैं उनके लिए क्या बता रहा है, तो यहाँ पे डू नॉट शो प्रॉक्सी ग्राफिक्स, यहाँ पे हमने सेव किया हुआ है। यहाँ पे अगर ग्राफिक्स डाला हुआ है ड्राइंग में, तो आप देखना चाहते हैं ग्राफिक्स डालना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसको इनेबल करेंगे। तो दूसरा बाहर से अगर आप ला के ड्राइंग खोलते हैं, उसमें ग्राफिक्स डाले हुए हैं, तो आपके ग्राफिक्स शो होंगे। हमने डू नॉट शो ग्राफिक्स रखा हुआ है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं ग्राफिक्स अगर आपको चाहिए तो। ये बोल रहा है शो प्रॉक्सी इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स, अगर आप ड्राइंग ओपन कर रहे हैं उसमें प्रॉक्सी है, ग्राफिक्स हैं, तो एक ओपन करने के टाइम पे आपके डायलॉग बॉक्स खुल के आता है कि आप दिखना चाहते हैं, तो वहाँ डायलॉग बॉक्स दिखाने के लिए बोल रहा है कि दिखना चाहते हैं तो दिखाएगा आपको। अगर ड्राइंग में प्रॉक्सी हैं, ग्राफिक्स हैं, तो ओपन करेंगे तो डायलॉग बॉक्स दिखाएगा, वहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्लॉट एंड पब्लिश। हमने पीछे भी फर्स्ट पार्ट में प्लॉट के बारे में पढ़ा था और पब्लिश के बारे में अलग अलग पढ़ा था। सेम चीज़ें हैं, उनके कुछ सेटिंग्स करने आते हैं कि यहाँ पे अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं, इसमें क्या सेटिंग होता है दोस्तों, मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ। इसमें तो एक चीज़ होती है कि आप इसमें प्रिंटर सेट करें, जो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर है आपका, कोई भी चीज़ अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं कोई भी ड्राइंग को, तो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर क्या है वो प्रिंटर सेट कर सकते हैं यहाँ से आप। क्या मेरा HP ये छोटा सा प्रिंटर ऐड है एक, अगर बड़ा प्रिंटर ऐड किया हुआ है, कोई भी प्रिंटर ऐड किया हुआ है, कोई भी डिवाइस ऐड किया हुआ है तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो इसके डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें हैं ऑटोकैड एप्लीकेशन के साथ आती हैं, अगर इनमें से किसी में करना है आपको, इमेज में करना है, PDF में करना है, तो यहाँ से प्रिंटर आप सेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि जो आप प्लॉटर है, प्लॉटर में क्या उसके लेयर्स होने चाहिए, क्या स्टाइल होने चाहिए, क्या उसके कलर्स होना चाहिए। यहाँ से अगर आप प्लॉटर का कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप प्लॉटर, यहाँ पे देखिए जो ऑटोकैड का डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्लॉटर्स डाले हुए हैं उसने, ऑटोकैड PDF के लिए कौन सा प्लॉटर है, ड्राइंग के लिए कौन सा है, तो यहाँ से आप प्लॉटर सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सेट होती हैं, आप प्रिंटर सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका प्लॉटर वहीं सेटिंग में चेंज हो जाएगा।
प्लॉट टू फाइल, और प्लॉट टू फाइल करेंगे तो उसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे सेव होगा। प्रिंट आपने किया, किसी फाइल को आपने प्लॉट किया मतलब प्रिंट किया, तो कौन से लोकेशन में सेव होगा। तो यहाँ पे आप लोकेशन अपना सेव कर सकते हैं, कहाँ पे सेव करना है। हमारा डॉक्यूमेंट्स में रखा हुआ है, मान लीजिए हमको अगर डेस्कटॉप यहाँ पे सेव करना है तो यहाँ से हम डेस्कटॉप के लिए सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा यूज़र फलाना डेस्कटॉप में सेव होगा। बैकग्राउंड प्रोसेसिंग ऑप्शन, मतलब प्रिंट प्लॉटिंग कर दिया तो बैकग्राउंड में प्रोग्रेस में रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वो उसके लिए ऑप्शन है। तो इनेबल बैकग्राउंड प्लॉट व्हेन, इनेबल बैकग्राउंड को इनेबल करें कब, जब प्लॉटिंग हो रहा हो तब, और जब पब्लिशिंग हो रहा हो तब, दोनों टाइम में। तो हमने टिक किया होगा कि हाँ, अगर मान लीजिए हम प्रिंट में गए, एक बार प्रिंट के लिए ओके कर दिया, फिर हम वापस आके काम कर रहे हैं, लेकिन अपना वो पीछे बैकग्राउंड में काम चल रहा है, काम बंद नहीं है, उसका प्लॉटिंग हो रहा है, तो हमने इनेबल किया हुआ है उसको। प्लॉट एंड पब्लिश लॉग फाइल अभी बताया मैं आपको, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपकी सेटिंग्स है, उसका एक फाइल बनता है कस्टम लॉग फाइल। तो उसके लिए बता रहा है कि जो आपका लॉग फाइल है ऑटोमेटिकली सेव प्लॉट एंड पब्लिश लॉग, ऑटोमेटिक सेव हो जाना चाहिए, तो हाँ सेव हो जाएगा। तो कहाँ पे, तो सेव वन कंटिन्यूस प्लॉट लॉग, जो कंटिन्यूस प्लॉग है उसी पे सेव होगा लॉग। अगर आप सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, सेव वन पर लॉग पर प्लॉट, मतलब एक बार प्लॉट किया उसका जो लॉग है सेव हो गया, दोबारा प्लॉट करें फिर उसका सेव हो, तो यहाँ से आप 2 नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ये कंटिन्यूस का सही है, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, और कंटिन्यूस ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा। ऑटो पब्लिश, आप अगर ऑटो पब्लिश करना चाहते हैं, ड्राइंग किया, पब्लिश पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाए, तो कहाँ पे पब्लिश होना चाहिए उसका सेटिंग आप यहाँ पे कर लें। जैसे कहाँ पे पब्लिश होना है, सेव ड्राइंग फोल्डर यहाँ पर डालना है आपको, पीडीएफ का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है वो डालना है, और यहाँ से ओके कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ड्राइंग आपका पब्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट है जनरल प्लॉट ऑप्शन। जनरल ऑप्शन जो है उसमें क्या है, कीप द पेपर लेआउट साइज इफ पॉसिबल, लेआउट का जो पेपर साइज है उसको रखें, मतलब वो सेम साइज रखें जब तक कि हम चेंज ना करें। तो वही बोल रहा है कि मान लीजिए हमने A3 में प्रिंट कर रहे हैं बराबर, तो व्हेन चेंजिंग द प्लॉट डिवाइस, हमने डिवाइस चेंज किया, मान लीजिए पहले दूसरे प्रिंटर से किया फिर दूसरा प्रिंटर लगा दिया, तो वहाँ पे हमारा जो पेपर साइज है, तो अगर पॉसिबल है तो पेपर साइज चेंज ना हो। अगर वो प्रिंटर वो पेपर साइज सपोर्ट करता है तो वहाँ से पेपर साइज चेंज ना हो, तो यहाँ पे आप टिक करके रखें। इसके लिए आपको फ़ायदा है कि जो भी आपका पेपर साइज है वो सेम रहेगा। चेंज करना चाहते हैं तो आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं, सेटिंग में इसको पॉसिबल में रखें, सही है। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन इसमें यूज़ द प्लॉट डिवाइस पेपर साइज, जो डिवाइस है उसका पेपर साइज यूज़ करें। तो एक इस पर क्लिक करेंगे तो जो डिवाइस है जिसका पेपर साइज सपोर्ट कर रहा है, मान लीजिए डिवाइस है जो A3 पेपर साइज सपोर्ट कर रहा है तो A3 में आएगा, A4 कर रहा है तो A4 में आएगा। या कस्टम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्लॉट में जाके कस्टम बना सकते हैं। सिस्टम प्रिंटर स्पूल अलर्ट, जो सिस्टम का आपका प्रिंटर जो अपने सिस्टम में जो प्रिंटर इंस्टॉल्ड है उसके लिए अलर्ट क्या बता रहा है कि जब भी कोई लॉग और एरर आए तो अलर्ट करेगा आपको, एक बीप करेगा, साउंड करेगा या कुछ भी करेगा, एक अलर्ट देगा आपको कि आपके जो है सिस्टम प्रिंटर में ये कोई एरर आ रहा है। ठीक है। OLE प्लॉट क्वालिटी, जो अदर लेयर के जो ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए प्लॉट की क्वालिटी क्या है, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया हुआ है कि जो भी ऑब्जेक्ट जिस प्रॉपर्टी में है वही ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाए, जो उसकी क्वालिटी है वो सिस्टम ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ले। यूज OLE एप्लीकेशन व्हेन प्लॉटिंग OLE ऑब्जेक्ट, मतलब अगर दूसरा कोई फाइल यूज़ कर रहे हैं OLE का तो उसका एप्लीकेशन यूज़ करें अलग से, तो नहीं, हम ऑटोकैड में ही जो है यूज़ करेंगे, तो इस पर हमने टिक नहीं किया है, छोड़ दो। हाइड सिस्टम प्रिंटर, जो सिस्टम के प्रिंटर हैं उनको हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ये करना है, 2 ऑप्शन है आपके, प्रिंटेबल एरिया और एज ऑफ पेपर। तो कभी भी प्रिंटेबल एरिया में रखिए, क्योंकि जितना हमको प्रिंट करना है उतना में ही उसका एरिया है। एज ऑफ पेपर करेंगे तो आपका एज ऑफ पेपर में प्रिंट होगा। नेक्स्ट है प्लॉट स्टाम्प सेटिंग। इसमें क्या है दोस्तों, स्टाम्प मतलब अगर हमने प्रिंट निकाला, मान लो अगर हम चाहते हैं कि हमारे कंपनी का उसमें नाम लिख के आए, लोगो लिख के आए, या कुछ भी चीज़ लिख के आए, हमारा नाम लिख के आए, डेट लिख के आए, या कौन से डिवाइस में हमने इसको प्रिंट किया है, कौन से डिवाइस में बनाया है, तो स्टाम्प आप समझ रहे हैं ना, स्टाम्प बनाना चाहते हैं अगर प्लॉट में, तो यहाँ से उसका सेटिंग है। तो स्टाम्प में क्या क्या आता है देखिए, ड्राइंग का नाम लिख के आता है, लेआउट का नाम लिख के आता है, डेट और टाइम लिख के आता है, जिसका लॉगिन नेम जो काम कर रहा है यूज़र का नाम लिख के आता है, डिवाइस का नाम, पेपर साइज आता है, प्लॉट स्केल आता है।
डिफाइंड हमने फिल किया है, मतलब ये जो हमारा लॉगिन नेम में क्या दिखा है, तो हमारा नाम लिखा हुआ अपना, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं यहाँ से नया। और ये पैरामीटर फाइल इसका कहाँ से लोड होगा, कहाँ पे, तो यहाँ से आप ऑटोडेस्क का जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर है वो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। आप स्टाम्प बनाना चाहते हैं तो प्लॉट स्टाइल टेबल सेटिंग, अगर उसमें अगर टेबल बनाना चाहते हैं प्लॉट में तो यहाँ से टेबल का सेटिंग कर सकते हैं, कौन सा टेबल यूज़ करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है प्लॉट एंड पब्लिश। नेक्स्ट आता है सिस्टम। सिस्टम में क्या है दोस्तों, जो सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स कैसे काम कर रहे हैं, या जो सिक्योरिटी के ऑप्शन है वो कैसे हैं, उनके सेटिंग के लिए ये चीज़ें होती हैं। हालांकि इसका ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं होता है, फिर भी इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। ग्राफिक्स परफॉर्मेंस, ग्राफिक्स का क्या परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए ऑन है यहाँ पे, कौन सा ग्राफिक्स है, वीडियो कार्ड कौन सा है, इसमें वर्जन कौन सा है, कैसे काम कर रहा है, उसमें सब चेक किया हुआ है, ये सही है। इसको छेड़ना नहीं चाहिए, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उस पर रहने दें, वरना आपका सिस्टम गड़बड़ होने लगता है, सही से चलता नहीं है। ऑटोमेटिकली चेक फॉर सर्टिफिकेशन अपडेट, ऑटोमेटिक चेक करता रहेगा ये, कोई भी अगर अपडेट आता है इसका ग्राफिक्स को लेके। करंट पॉइंटिंग डिवाइस, जो करंट पॉइंटिंग डिवाइस है वो क्या है, तो सिस्टम डिवाइस है हमारा, पॉइंटिंग डिवाइस जो है सिस्टम डिवाइस है। नेक्स्ट है टच एक्सपीरियंस। अगर आपका टच स्क्रीन पैनल है तो टच का क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए वो बता रहा है। तो डिस्प्ले टच मोड रिबन पैनल, तो आपका जो टच मोड है वो रिबन पैनल पे दिखाना चाहिए। तो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ से टच करके रिबन पैनल पर टच करके काम कर सकते हैं, माउस ले जाके क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेआउट रीजनरेशन ऑप्शन, जो लेआउट है वो आपको, हम लोग कई बार क्या होता है काम कर रहे हैं तो लेआउट थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहते हैं, तो अगर हम आपको उसको रीजनरेट करते हैं तो वो स्मूथ दिखने लगते हैं, सीधा दिखने लगते हैं। तो बोल रहा है कि उसका क्या ऑप्शन है, तो कैच मॉडल टैब एंड ऑल लेआउट्स, तो जो मॉडल टैब है उनको कैच करे और सारे लेआउट को कैच करे और रीजनरेट करे। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन है, लेकिन ये आप तीसरा ऑप्शन रखें यही सही है। अगर आपने रीजनरेशन वैन स्विचिंग लेआउट स्विच करने पर रीजनरेट हो रहा है तो बाकी चीज़ें नहीं होंगी उसमें, बाकी चीज़ें बाकी रह जाएंगी। फिर अगर मॉडल और टैब लास्ट लेआउट पे ला रहे हैं तो वहाँ पे वो फिर भी नहीं होगा, लेकिन तीसरा अगर रखते हैं कैच मॉडल टैब एंड ऑल लेआउट्स, तो सारे लेआउट्स को एक साथ रीजनरेट करता रहता है। जनरल ऑप्शन में है हिडन मैसेज फ्रॉम सेटिंग, हिडन मैसेज सेटिंग, ये जो हिडन मैसेज है, छुपे हुए मैसेज है सेटिंग के, वो दिखा रहा है इसमें। डिस्प्ले ओएलई टेस्ट साइज डायलॉग, अगर ओएलई ऑब्जेक्ट खोलते हैं तो उसका जो टेस्ट साइज है उसका डायलॉग दिखाएगा। बीप 1 एरर इन यूज़र इनपुट, अगर कोई यूज़र गलत इनपुट करता है तो बीप करेगा कंप्यूटर आपका। अलाउ लॉग सिस्टम नेम्स, जो लॉग का सिंबल है उसका नाम अलाउ करने के लिए बोल रहा है, तो लॉग के सिंबल का नाम अलाउ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है हेल्प में क्या, एक्सेस ऑनलाइन कंटेंट व्हेन अवेलेबल, बोल रहा है कि अगर ऑनलाइन आपका सिस्टम में कोई कंटेंट अवेलेबल है तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आप इस पर चेक करेंगे, तो अगर आप F1 दबाएंगे तो डायरेक्ट आपको ऑनलाइन लेके चला जाएगा, आप वहाँ से कोई भी हेल्प ले सकते हैं, कोई भी हेल्प देख सकते हैं। इन्फो सेंटर, जो इंफॉर्मेशन का जो सेंटर है यहाँ पे सेटिंग है उसका नोटिफिकेशन के लिए, ये ऑनलाइन चीज़ें हैं। अगर आपको बाहर से नोटिफिकेशन चाहिए ऑटोडेस्क से, उसके लिए है, तो इसका सेटिंग करना है तो कर सकते हैं। तो बताया इसने खुद, ऑटोमेटिक इनके जो सेटिंग है वो सेव किए हुए हैं, आप इनको ही रहने दें जो डिफ़ॉल्ट्स हैं। सिक्योरिटी ऑप्शन जो हैं, सिक्योरिटी में क्या आपके ऑप्शन आते हैं, ये देखिए सिक्योरिटी लेवल जो है मीडियम में रखा हुआ है। ऑफ कर देंगे तो यानी कि कोई सिक्योरिटी नहीं है, हाई करेंगे तो फिर आपके लिए भी कभी दिक्कत आ सकती है, तो मीडियम में रखिए, सही है उसका। ट्रस्टेड फोल्डर बोल रहा है, अगर एक्जीक्यूटेबल फाइल है उसका कहाँ से आप उसको कौन से लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, तो हमने पहले भी आपको बताया फाइल में कि ट्रस्टेड लोकेशन ऑटोमेटिक जो है वहीं छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हाँ, रिमूव कर देते हैं इसको, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, व्हेन सर्चिंग द एक्जीक्यूटेबल फाइल, सर्च करें तो ड्राइंग फोल्डर में सर्च करें, जो भी हमारा रिकमेंडेड फोल्डर हो उसमें। नेक्स्ट है चूज द मेथड टू लोड sf.lsp, जो लिप्स फाइल होते हैं उनको चूज करने का क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो ये बोल रहा है कि व्हेन ओपनिंग इच ड्राइंग, ये सही सेटिंग नहीं है, आप इसको कभी भी रखें लोड acat.lsp वंस द एट स्टार्ट द सीजन। एक बार हमने काम करना, एक सीजन स्टार्ट किया तो उसके बाद हम काम कर रहे हैं, कोई भी ड्राइंग में काम कर रहे हैं, तो जो लिप्स फाइल है ऑटोमेटिक उसमें लोड होते रहे, तो ऑटोमेटिक लोड होते रहेंगे। चलिए इसको ओके किया। फिर हमारा ये
ख़त्म हो जाता है आपका सिस्टम का सेटिंग। नेक्स्ट है यूज़र प्रेफरेंसेस। यूज़र प्रेफरेंसेस में क्या है, विंडो स्टैंडर्ड बिहेवियर, जो विंडो का बिहेवियर है उसके बारे में सेटिंग है। डबल क्लिक एडिटिंग, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे आप डबल क्लिक करेंगे, ये जो आपका दो चीज़ें दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये यूज़र वाला और ड्राफ्टिंग वाला। अगर आप काम कर रहे हैं 2D में तो ये दो सेटिंग आपको मेनली जानना ज़रूरी है। तीसरा डिस्प्ले का भी थोड़ा बहुत सेटिंग है, ओपन एंड शेप का भी जो हमने बताया इंपॉर्टेंट सेटिंग है उसको आपके बारे में, उसके बारे में हमने आपको बताया। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो दो ही सेटिंग है। कौन कौन से, पहला यूज़र प्रेफरेंसेस है और दूसरा ड्राफ्टिंग है। ये चीज़ें आपको ध्यान देने वाली योग्य होती हैं, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं इनके अकॉर्डिंग ही काम करना है आपको। तो इसमें देखिए डबल क्लिक एडिटिंग होता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप माउस से डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक एडिट मोड में चला जाएगा, वो एडिट होने के लिए तैयार है। शॉर्टकट मेन्यू, ड्राइंग एरिया, शॉर्टकट मेन्यू जो है अगर राइट क्लिक करते हैं तो आपके शॉर्टकट मेन्यू दिखाते हैं कि लाइन क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो शॉर्टकट के कुछ ऑप्शंस हैं, जो आगे के पार्ट में हम शॉर्टकट कवर करेंगे उसमें आपको ज़रूर बताएंगे शॉर्टकट में कौन कौन सी चीज़ आते हैं, शॉर्टकट क्या है। तो बोला शॉर्टकट जो मेन्यू जो ड्राइंग एरिया में दिखे तो उसको भी टिक करके रखिए, ज़रूरी है आपको दिखने के लिए। राइट क्लिक में कस्टमाइज़ करना चाहता है कि राइट क्लिक करने पे क्या क्या आपको दिखे, कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक फॉर इंटर, अगर आप क्लिक यहाँ पे टिक करेंगे, यानी कि अगर राइट क्लिक हमने जल्दी से क्लिक किया तो इंटर का बटन काम करेगा। अगर थोड़ा देर दबा के रखा तो ये आपका शॉर्टकट मेन्यू आएगा उससे, तो इसको रहने दीजिए। आपका जो शॉर्टकट मेन्यू है राइट क्लिक पे ही आता है वो सही है। इंटर के लिए हम इंटर दबा लेंगे, इसको क्या ज़रूरत है। डिफ़ॉल्ट मोड जो है उसका शॉर्टकट मेन्यू में रखा हुआ है, एडिट मोड भी शॉर्टकट मेन्यू में है और कमांड मोड भी शॉर्टकट मेन्यू में है, सही है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। राइट क्लिक का जो शॉर्टकट मेन्यू है और राइट क्लिक पे हमारा सेट है, कोई दिक्कत नहीं। आपका नेक्स्ट आता है ड्राइंग का जो स्केल होता है, जो ड्राइंग इंटर करते हैं, जो ड्राइंग हम शुरू करते हैं तो उसके स्केल चेंज करते हैं। स्केल का मतलब हो गया यूनिट्स, कि आप कौन से यूनिट्स में चेंज कर रहे हैं, उसका जो फाइल का स्केल है वो क्या है। तो हमारा जो सोर्स कंटेंट यूनिट है मीटर में रखा हुआ है, अगर आप फुट में काम करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज करके फीट में कर सकते हैं, ठीक है। हमारा मीटर में है, मीटर में हमने रखा हुआ है, मीटर में काम करना चाहते हैं मीटर में कर सकते हैं। टारगेट जो है हम टारगेट कर रहे हैं, जो सेव करेंगे ड्राइंग वो कौन सी यूनिट में सेव हो, टारगेट कौन सा हो। सोर्स और टारगेट दोनों को सेम में रखना चाहिए, कभी भी यूनिट सेम रखना चाहिए। तो हमारा टारगेट भी मीटर में है और सोर्स भी मीटर में है। हाइपर लिंक, जो आपके टूल टिप हैं और शॉर्टकट मेन्यू हैं, उनका जो हाइपर लिंक है वो डिस्प्ले हो, तो हमने टिक किया हुआ डिस्प्ले होएगा कि कहाँ पे है, वो दिखेगा आपको, शो होएगा। फील्ड्स जो है डिस्प्ले बैकग्राउंड ऑफ फील्ड्स, जो फील्ड का बैकग्राउंड है वो डिस्प्ले होना चाहिए, तो हाँ होना चाहिए डिस्प्ले का बैकग्राउंड फील्ड में, डिस्प्ले का जो फील्ड है वो बैकग्राउंड में दिखेगा आपको। नेक्स्ट है प्योरिटी ऑफ कोऑर्डिनेट डाटा एंट्री, तो इसका हमने दोनों रखा हुआ है, कीबोर्ड एंट्री एस्पेक्ट्स स्क्रिप्ट्स, हम कीबोर्ड से एंट्री करेंगे स्क्रिप्ट के साथ। अगर रनिंग ऑब्जेक्ट से करेंगे तो आपका इधर उधर हो सकता है, और ओनली कीबोर्ड करेंगे तो भी अगर आपका कोई स्क्रिप्ट है वो नहीं जा सकता है। तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन है, कभी भी डिफ़ॉल्ट में ही होता है और आप इसी को रखें कभी भी, ये सही होता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव डायमेंशंस, जो डायमेंशंस हैं उसको एसोसिएटिव बनाएं, तो हाँ सही है, एसोसिएटिव बना के रखे उसको टिक करके रखा है। अंडो रीडो के लिए है कि कंबाइन जूम एंड पेन कमांड्स, दोनों को कंबाइन किया हुआ है जूम और पेन को, कि हम ये माउस में अगर जो राउंड का बटन है उसको घुमाएं और दबा के ले जाए, मतलब एक ही बटन से दोनों कंबाइन किया हुआ है। दोनों कमांड को हमने कंबाइन लेयर प्रॉपर्टी चेंज और लेयर प्रॉपर्टी और चेंज को दोनों को हमने कंबाइन किया हुआ है। ये दोनों ऑप्शन आप कभी भी टिक करके रखें, काम करने में आपके लिए ईजी होता है। इसी में सेटिंग आता है दोस्तों ब्लॉक एडिटर सेटिंग, ब्लॉक एडिट कर सकते हैं। ब्लॉक आपको मालूम है क्या है, कोई भी ड्राइंग का अगर हम ब्लॉक बनाते हैं तो हम डायरेक्ट उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमको ब्लॉक एडिटर में जाके उसको एडिट करना होता है। तो उसके सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो भी है कलर क्या है, जो उसका फॉन्ट क्या है, स्टाइल क्या है, और जो उसके बैकग्राउंड कलर हैं और लाइन के जो कलर हैं, वो सब चीज़ यहाँ से आप पैरामीटर के जो कलर हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, उसके वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आप इसको डिफ़ॉल्ट पर रहने से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता है ज़रूरत लगता है चेंज करने की तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। दूसरा आता है लाइट वेट सेटिंग, जो लाइन वेट सेटिंग,
जो लाइन वेट की सेटिंग है, लाइन का आपका कितना थिकनेस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो यहाँ से उसका सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि लेयर के हिसाब से हो, ब्लॉक के हिसाब से हो, या हमने कुछ कितना mm का रखना है आपको यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो आपका ये लाइन का जो वेट है यहाँ से आपका शो होगा। हमारा बाई लेयर है, आपको अगर लाइन मोटा दिखाना है प्रिंट में तो चेंज कर सकते हैं, नहीं दिखाना है तो आप जैसा है वैसा रहने दें। इसका यूनिट यहाँ से यूनिट भी चेंज करना है, मिलीमीटर mm में है, इंच में देखना है तो यहाँ पे इंच में क्लिक करेंगे तो इंच में दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपका लाइन का वेट चेंज हो सकता है। डिफ़ॉल्ट स्केल लिस्ट, अभी जो ड्राइंग में डिफ़ॉल्ट स्केल लिस्ट डाला हुआ है वो देखने के लिए आपको वहाँ पे आपको देखना है क्या डिफ़ॉल्ट स्केल लिस्ट है। देखिए तो हमारा स्केल लिस्ट क्या है, इसमें शो होगा आपका जो प्रिंट करने की कौन से स्केल में ड्राइंग का जो स्केल है वो क्या है। तो यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। 2 इम्पेरियल मतलब हो गया आप मीटर और फुट और इंच में, मैट्रिक मतलब हो गया मीटर में। तो ये अगर 1:1 है यानी कि 1 मीटर का ड्राइंग है तो 1 मीटर में शो हो तो ये 1:1 पे शो करता है। अगर आपको प्रिंट में निकालना है तो सबसे अच्छा हम लेते हैं 1:100 का। 100 सेंटी के लिए 1 सेंटी, समझ रहे हैं। 1 मीटर का अगर कोई चीज़ शो करना है तो 1 सेंटी में शो करे। ड्राइंग पे 1 सेंटी नापा और 100 सेंटी का वो ऑन द साइड है ड्राइंग में। पेपर पे वो 1 सेंटी है और ड्राइंग में 100 सेंटी का है। तो ये स्केल आप वहाँ पे आपको ऐड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। कोई भी स्केल यहाँ से ऐड करना है, एडिट करना है, ऊपर नीचे करना है। मान लीजिए हमको ये ऊपर लेके जाना है, मूव अप किया और इसको ऊपर लेके चले गए, पहले पे आ गया। कि हमको अगर डिफ़ॉल्ट ये यूज़ करना है तो एक ऊपर ला के रख दिया। तो यहाँ से ये जो स्केल्स के सेटिंग है वहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। हमारा ख़त्म होता है यूज़र प्रेफरेंस। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में क्या है, ऑटो स्नैप सेटिंग। जो हम कोई भी ऑब्जेक्ट पिक करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम स्नैप बोलते हैं। स्नैप होते हैं तो इसमें बोल रहा है कि जो अपने ऑटोमेटिक स्नैप है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मार्कर है, मार्कर मतलब समझ रहे हैं ना, मार्क दिखा रहा है कि कहाँ से कहाँ तक इसको मार्क करना है। मैग्नेट है, यानी कि अगर आप कुछ स्नैप के करीब में एंड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, परपेंडिकुलर से करीब में है तो मैग्नेट ऑटोमेटिक आपको इशारा करता है कि इधर जाए, उधर आपको खींच के वो डाल देता है। और आप थोड़ा उसका आगे पीछे भी क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे अपने जगह पे वो क्लिक हो जाता है। मैग्नेट है, इसको भी हमने ओके किया। मार्कर भी ओके किया है। इसका जो टूल टिप है वो भी ओके किया हुआ है, डिस्प्ले होएगा। जो इसका पिक्चर बॉक्स है वो भी डिस्प्ले किया हुआ, वो भी दिखेगा आपका। कलर आपको यहाँ से चेंज करना है तो ये 2D ऑटो स्नैप मार्कर का कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जो भी चेंज करना है आपको, रेड, येलो है, ग्रीन। हमारा ग्रीन में रहने दीजिए। ये स्नैप का जो मार्कर साइज है, मार्कर का जो साइज है वो कितना होना चाहिए तो हमने साइज यहाँ पे रखा हुआ है। इसको बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, ऐसा जितना करना आपको। आप क्लिक करेंगे तो कितना पे उसका मार्कर दिखाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप है उसका ऑप्शन दिखा रहा है कि इग्नोर हैच ऑब्जेक्ट। जो हैच वाले ऑब्जेक्ट है उनको इग्नोर करें, क्लिक किया हुआ है। अगर आप नहीं इग्नोर करना चाहते हैं तो यहाँ से अनचेक करें। इग्नोर डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन। डायमेंशन का जो एक्सटेंशन लाइन होता है उससे तो कोई काम है नहीं, खाली वो लाइन दिखाता है कि यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन है। तो वहाँ पे अगर कुछ आप क्लिक करना चाहते हैं तो उस पर स्नैप काम नहीं करेगा, उसको इग्नोर किया हमने। हैच को इग्नोर किया। मान लीजिए हैच में बहुत छोटी छोटी लाइनें होती हैं, हमारी होती हैं, उसको इग्नोर नहीं करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे तो अपना वो हैच पकड़ता जाएगा, या एक्सटेंशन लाइन पकड़ता जाएगा। तो इसके लिए इसको इग्नोर कर देना चाहिए ताकि हमको कोई भी चीज़ पकड़ने में दिक्कत नहीं हो। हमको 4-5 जो हमारे काम की चीज़ें हैं, जैसे सेंटर हो गया, नोड पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ये 5-6 चीज़ें हैं, इनको ऑन करना चाहिए। बाकी चीज़ों को आप ऑफ करके रखें और बाकी चीज़ों को इग्नोर करके रखें तो सही होता है। इसमें बोल रहा है कि निगेटिव जो जेड है उसको इग्नोर करें। यूसीएस में अगर काम कर रहे हैं तो वो भी सही है, हम इग्नोर करेंगे। यहाँ बोल रहा है कि अगर इसको इग्नोर नहीं करेंगे तो बोल रहा है कि रिप्लेस जेड वैल्यू विद करंट एलिवेशन। तो जो जेड वैल्यू करंट एलिवेशन का है उसको रिप्लेस करें तो इस पर कर सकते हैं। अगर हमने इसको इग्नोर किया है तो इसका ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम खाली छोड़ देते हैं। ऑटो ट्रैक सेटिंग। ऑटो ट्रैक कैसे होगा, डिस्प्ले पोलर ट्रैकिंग वेक्टर। जो पोलर ट्रैकिंग वेक्टर है उसको डिस्प्ले करना है। हाँ, डिस्प्ले हो रहा है, सही है। डिस्प्ले फुल स्क्रीन ट्रैकिंग वेक्टर, ये भी सही है। फुल स्क्रीन में हमारा जो ट्रैकिंग वेक्टर है वो दिखना चाहिए। ऑटो ट्रैक टू लिप, ये भी हम तीनों को चेक करके रखना है क्योंकि हमारा जो ट्रैकिंग है वो दिखना चाहिए और ट्रैक होना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है, तो हमारा कंट्रोल होना चाहिए। अलाइनमेंट, पॉइंट, इक्विजिशंस, जो है हमारे पॉइंट के एलिमेंट हैं
तो उसको आप शिफ्ट टू एक्वायर करेंगे तो आपके एक्वायर के हिसाब से शिफ्ट होता है। आप कहीं अपने आपका हाथ इधर उधर गया तो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। एलिमेंट का जो पॉइंट इक्वेशन है, तो इसको ऑटोमेटिक रखें, अपना जगह पे ऑटोमेटिक रहेगा वो जहाँ उसको रहना चाहिए। जो एपेचर है उसका साइज है। एपेचर मतलब ये जो आप हेयर क्रॉस हेयर बनता है उसका सेंटर में हमारा एपेचर आता है। कोई भी चीज़ पकड़ते हैं तो वो सेंटर में जाके ऑब्जेक्ट पकड़ने के टाइम पे वहाँ पे वो फोकस करता है। तो एपेचर का साइड बढ़ाना घटाना चाहते हैं, देखिए अब देखिए कौन सा चीज़ बड़ा हो रहा है, यही एपेचर होता है। देखिए बड़ा हो रहा है ना, अभी छोटा करें, देखिए छोटा हो रहा है। तो इसका साइज आप सेट करना चाहते हैं, जो भी है सेट कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा लगे। ड्राफ्टिंग टूल टिप सेटिंग है, यहाँ पे वही दिखा रहा है कि मॉडल प्रीव्यू कैसे होगा, लेआउट का प्रीव्यू कैसे होगा, कलर उसका चेंज करना चाहते हैं और उसका टेक्स्ट का जो साइज़ है वो चेंज करना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी कैसा हो दिखने में, मतलब कितना गाढ़ा दिखे कितना फीका दिखे, वहाँ से 0% रखिए, सही है। और ये ओवर राइड कर रहा है, ओवर राइड होना चाहिए, सही बात है। ओवर राइड कर दिए दोनों को, ड्राफ्टिंग टूल टिप को सेटिंग के साथ, तो अपने आप ओवर राइड हो जाएगा। तो ये आपका ड्राफ्टिंग टूल टिप है। लाइट ग्लिप सेटिंग, ये क्या है, ग्लिप क्या होता है, ये ग्लिप होता है अगर कोई एरर ड्राइंग में आ गया या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट आते हैं जो विंडोज़ को वेरीफाई नहीं कर रहा है तो ग्लिप करके एक एरर दिखा देता है। तो कैसा होना चाहिए उसका सेटिंग है, पॉइंट होना चाहिए या एक्सपोर्ट में ऐसा दिखाना चाहिए या वेब में ऐसा दिखाना चाहिए, ये सेटिंग आप कर सकते हैं। इसका कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि कौन सा कलर रहना चाहिए, जो भी कलर हो कलर सेट कर सकते हैं। तो कलर सेट करके एक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कैमरा ग्लिप्स। कैमरा ग्लिप्स, अगर कैमरा का कोई काम कर रहे हैं उसमें उसका ग्लिप्स के लिए हो तो उसका सेटिंग सिंगल 3D में आता है कैमरा ग्लिप्स। उसका प्रीव्यू दिखा रहा है, इसका सिंगल यही सेटिंग होता है, यही रहेगा। इसका कलर खाली चेंज कर सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा 3D मॉडलिंग। हमने बोला कि 3D मॉडलिंग हम 3D में कवर करेंगे, तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं। सिलेक्शन में क्या आता है, कोई भी चीज़ हमको सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन का मतलब समझ ही रहे हैं, सिलेक्ट करना है, तो इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। सिलेक्शन मोड क्या है, नाउन वर्ब सिलेक्शन, ठीक है, या नाउन सिलेक्शन करें या वर्ब, दोनों का ये आपको टिक में होना चाहिए। नाउन का मतलब हो गया नाम और वर्ब का मतलब हो गया काम, तो नाम और काम ही करना है ना हमको, तो दोनों सिलेक्शन मोड में रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यूज शिफ्ट टू ऐड द सेक्शन सिलेक्शन। अगर शिफ्ट यूज करेंगे, कोई चीज़ मान लीजिए एक सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के दूसरा चीज़ क्लिक किया तो दोनों सिलेक्ट हो गए। जैसे आप लोग देखते हैं, हम लोग करते हैं एक्सेल में, वर्ड में वगैरह में, तो वही चीज़ है कि यूज शिफ्ट टू ऐड सिलेक्शन। इसको भी टिक करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग। जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप में होना चाहिए, वो भी सही है, ग्रुप में हो सकता है, होएगा। एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर उसका ग्रुप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। एसोसिएटिव हैच, जो हैच है उसको एसोसिएटिव में करें तो करना चाहते हैं तो ओके कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा टेस्ट ही एसोसिएटिव में रहे, हैच का क्या ज़रूरत है, हैच सिंपल भी रहे तो सही है। नेक्स्ट है इम्प्लाइड विंडोइंग। अगर विंडोइंग जो है इम्प्लाइड करना है तो वो भी सिलेक्ट करना पे दिखनी चाहिए, तो वो भी क्लिक किया हुआ सही है। अलाउ प्रेस एंड ड्रैग टू ऑब्जेक्ट, अलाउ करें प्रेस और ड्रैग करने पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने के लिए, तो अलाउ है। अलाउ प्रेस एंड ड्रैग टू लेसो, लेसो को भी अलाउ करें, प्रेस और ड्रैग करें तो सिलेक्ट हो जाए, तो भी यही है, सही है। विंडो सिलेक्शन मेथड, ये दोनों दिखा रहा है कि क्लिक एंड क्लिक पे भी होएगा और प्रेस एंड ड्रैग भी होगा। अभी हमने प्रेस एंड ड्रैग देखा ना, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो भी सिलेक्ट होएगा और क्लिक करेंगे तो भी सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने बोथ किया हुआ है। अभी चलिए यहाँ पे रुक के थोड़ा आपको दिखाते हैं कि क्या होता है प्रेस एंड ड्रैग और क्लिक क्या होता है, कैसे सिलेक्ट होता है इसमें। चलिए ओके करते हैं, हम मॉडल में जाते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ लाइन बनाए, ये हमने लाइन ड्रा कर दी। अभी देखिए हम यहाँ पे सिंगल क्लिक कर रहे हैं, क्लिक किया ये सिलेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं क्लिक एंड क्लिक, क्लिक एंड क्लिक सिलेक्ट हो गया। लेकिन हमने ऐसा ये प्रेस किया फिर ड्रैग किया ना, प्रेस करके ड्रैग किया, प्रेस किया, देखिए प्रेस एंड ड्रैग पे भी हो रहा है तो पूरा सिलेक्ट हो रहा है। तो दोनों अलाउ कीजिए। अगर हम वहाँ पे खाली क्लिक करेंगे तो आप अगर प्रेस ड्रैग करेंगे तो सिलेक्ट नहीं होगा। और ये ज़रूरी है, अगर आपको एक साथ ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो तो प्रेस एंड ड्रैग ईजी है, कितना क्लिक करते रहेंगे। तो उस वहाँ पे सेटिंग में बोथ रखना है। चलिए फिर सेटिंग में चलते हैं, आपको लेके सिलेक्शन में आते हैं। हो गया, ऑब्जेक्ट लिमिट बता रहा है कि कितना ऑब्जेक्ट एक बार प्रेस ड्रैग करने में होना चाहिए सिलेक्ट है।
तो प्रेस ड्रैग में आपका 25,000 यहाँ पे लिमिट लिखा हुआ है, आप लिमिट को उसको आगे पीछे कर सकते हैं, बहुत काफ़ी है, इतना ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट होता नहीं है, सिलेक्ट कर लेगा उतना। सिलेक्शन इफेक्टिव कलर, सिलेक्ट करने के बाद उसका कलर क्या होना चाहिए, मान लीजिए सिलेक्ट करने के पहले अगर रेड में है तो सिलेक्ट करने के बाद कैसा रहेगा, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है यहाँ पे कि जिसमें है उसमें ही रहेगा, खाली वो हाईलाइट हो जाता है। अगर आप यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हो रहा है रिबन ऑप्शन, रिबन में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन दिखा रहा है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो है कैस्ट्रल टैब स्टेट्स है, इसमें वही रहता है 2500 का, रिबन में जो मैक्सिमम टैब है डिस्प्ले होने के लिए वो 2500 है। ये जो ग्रिप है, ग्रिप का साइज़ क्या होना चाहिए, ग्रिप का साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप कोई चीज़ सेलेक्ट किया आपने, तो सिलेक्ट करने के बाद आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो स्नैप वाले पॉइंट हैं, या इंटरसेक्शन है, सेंटर है, एंड है, स्टार्ट है, जो भी पॉइंट है वो क्या होता है, शो होता है ग्रिप की तरह। तो ग्रिप का साइज़ क्या होना चाहिए, यहाँ से दिखा रहा है, तो ग्रिप का साइज़ ये हो गया, आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रिप का कलर क्या होना चाहिए, शो ग्रिप विद इन ब्लॉक्स, ब्लॉक में भी ग्रिप दिखाए तो ओके कर दीजिए, ब्लॉक में भी आप एडिट करेंगे तो ग्रिप दिखाएगा। ग्रिप टिप्स भी दिखना चाहिए, दिखेगा। शो डायनेमिक ग्रिप मेन्यू, वो भी दिखेगा आपको। अलाउ कंट्रोल प्लस साइक्लिंग बिहेवियर, अलाउ कर सकते हैं ग्रिप के लिए। शो सिंगल ग्रिप ऑन ग्रुप्स, बोल रहा है कि पूरे ग्रुप में एक ही ग्रिप दिखाए या अलग अलग दिखाएं, तो यहाँ से सिंगल करेंगे तो एक ही दिखाएगा, नहीं तो इसका आपका सेंटर है वो दिखाएगा पूरा ब्लॉक का, कि आपका यहाँ से आपने ब्लॉक बनाया हुआ है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन लिमिट फॉर डिस्प्ले ऑफ ग्रिप, कितना ऑब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है उसका लिमिट क्या होना चाहिए ग्रिप्स के लिए डिस्प्ले में, तो 100 रखा हुआ है। प्रीव्यू के लिए दिखा रहा है कि व्हेन ए कमांड इज एक्टिव, प्रीव्यू में क्या है, सिलेक्शन प्रीव्यू। सिलेक्शन प्रीव्यू कब दिखाए, व्हेन ए कमांड एक्टिव, तो सही है, कोई अब कमांड एक्टिव है तो प्रीव्यू में वो दिखाएगा कि ये कमांड एक्टिव है आपका। व्हेन नो कमांड इज एक्टिव, कमांड एक्टिव नहीं है फिर भी दिखाएगा प्रीव्यू में आपका सिलेक्शन। विजुअल इफेक्ट सेटिंग, आप यहाँ से विजुअल जो है इफेक्ट सेटिंग कर सकते हैं। विजुअल में क्या है, देखने के लिए कलर चेंज कर सकते हैं आपका, कौन कौन से एक्सक्लूड में होने वाले हैं, दो चीज़ें हमने रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट और एक्सप्रेस। आप टेबल भी, ग्रुप भी, जो भी ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, ये भी विजुअल में आपके आ जाएंगे। प्रीव्यू, कमांड प्रीव्यू, कमांड का प्रीव्यू होना चाहिए, दिखेगा। प्रॉपर्टी प्रीव्यू, प्रॉपर्टी का भी प्रीव्यू दिखता है, तो ये भी ठीक किया हुआ हमने। नेक्स्ट हमारा है प्रोफाइल, आप अपना प्रोफाइल बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका दे रहा है, कोई प्रोफाइल आपका है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रोफाइल का मतलब हुआ जो आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक प्रोफाइल है हमारा अननेम्ड प्रोफाइल, ठीक है, इसको हम अगर सेट करना चाहते हैं तो करंट सेट कीजिए, सेट हो जाएगा। प्रोफाइल नाम में यही दिखाएगा अननेम्ड प्रोफाइल, कोई नाम लिख के सेट करेंगे तो दिखाएगा उसमें नाम लिख के कि ये प्रोफाइल है आपका, सेट करंट करेंगे सेट हो जाएगा। यहाँ से रीनेम करना चाहते हैं, यहाँ से अपन नाम चेंज कर दें, रीनेम कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनलाइन, ऑनलाइन तो आपको मालूम है क्या है, यहाँ पे आपके पास अगर डाटा है, आपके पास ऑटोडेस्क का अकाउंट है तो यहाँ पे साइन इन कीजिए, और ऑनलाइन जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उनके क्लासेज हैं, जो भी उनके हेल्प्स हैं, जो भी उनका जो भी चीज़ है ऑनलाइन उनके पास, उन्होंने जो भी ऑनलाइन चीज़ 360 अकाउंट के लिए एक्टिवेट किए हुए हैं, उनको देखें, उनको समझें। तो ये ऑनलाइन जो है वो हमको नहीं लगता किसी को मालूम नहीं होगा, हर चीज़ सबको मालूम होगा। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, नेट चलाना सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ से ऑनलाइन अगर आप देखना चाहते हैं तो साइन इन करें, और उनका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ें हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो होते हैं ऑटोडेस्क के वेबसाइट पे, ब्लॉग्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं आप देख सकते हैं जाके ऑनलाइन। तो हमारा दोस्तों ये सेटिंग पूरा कवर हो गया। वीडियो बहुत बड़ा हो गया क्योंकि सेटिंग में पार्ट ज़्यादा है, तो वीडियो तो बड़ा हो गया। चलिए अभी तीसरा पार्ट में हम क्या लेके आएंगे, तीसरा पार्ट में हम टूल के और मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। चौथा पार्ट में हमारा आएगा जो शॉर्टकट है, मेन्यू है, जो लेआउट मॉडल टैब है, और पांचवें पार्ट में आपको हम कमांड के बारे में बताएंगे, कौन से कमांड होते हैं। हम पांचवें पार्ट में पूरे कमांड कवर करेंगे, जनरली जो हम काम में लेते हैं 2D ड्राफ्टिंग के लिए, जो भी कमांड हमारे काम में आते हैं, पांचवें पार्ट में हम कवर करेंगे। ये पार्ट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो सेटिंग और ये सब चीज़ें नहीं जानना चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारा पांचवा पार्ट देखें। पांचवें पार्ट में कमांड लेके आएंगे, लेकिन अगर आपको डिटेल में ऑटोकैड जानना है तो पार्ट बाय पार्ट वीडियो को देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। अगर आप ऐसे 2-3 बार देखेंगे, वीडियो में अभी नया बना रहा हूँ तो लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम है, कहीं कहीं आपको दिक्कत हो सकती है लैंग्वेज में,
तो आप कमेंट करें, अगर हमको सुझाव दें, हम उसको सही करेंगे, सुधार करेंगे। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है या कोई चीज़ हमारे बताने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। हम 24 घंटा आपकी सेवा के लिए हाजिर रहेंगे। तो हमारा ये 5वां पार्ट में आएगा और छठा एक लास्ट हमारा जो पार्ट होगा, 7 पार्ट का वीडियो बनेगा टोटल 2D के लिए। छठे में जो भी चीज़ें कवर नहीं हुई होंगी उनको कवर करेंगे और 7वां में हम एक ड्राइंग बनाएंगे। आपको कोई भी प्लान जो भी हमारे पास कमेंट आएंगे कि इस तरह का कोई प्लान बनाइए ऑटोकैड में, बिल्डिंग का प्लान हो, रोड का प्लान हो, कोई भी प्लान अगर छोटा मोटा 2D में जो बना सकते हैं वो प्लान बनाने हैं तो प्लान आपको बना के दिखाएंगे कि प्लान कैसे बनते हैं। और उनका जो हमने आपको वीडियो में बताए हैं तरीका, सेटिंग्स के हो गए या टूल हो गए या उसका जो लेआउट हो गया, जो भी चीज़ हमने बताई है वो कैसे यूज़ करते हैं, कमांड हो गए, सारी चीज़ें उस ड्राइंग में आपको हम बताते हुए ड्राइंग को बनाएंगे ताकि आपको भी इजी हो कि आप ड्राइंग बना सके, ऑटोकैड का मास्टर हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट संजीव कुमार पांडे। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।